नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार निगम उषा मेटल से रिसाइकलिंग बिजनेस कंसल्टेंट हूं और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, मैं इस बिजनेस को खुद 15 साल से कर रहा हूं, जिसमें ट्रेडिंग करता हूं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों। और दोस्तों, इसमें कोई अगर मेरा दोस्त बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है या मेरी कोई हेल्प लेना चाहता है, जैसे कि डोमेस्टिक में स्टार्ट करना हो बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, मेटल स्क्रैप में सिर्फ, तो उसमें मैं उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप पूरी हेल्प करता हूँ। इसमें हमारा जो कंसल्टेंसी रहता है वो 10% थ्योरेटिकल होता है और 90% प्रैक्टिकल होता है। हम ये कोशिश करते हैं जल्द से जल्द सामने वाले को सेल एंड परचेज करवाएं, क्योंकि हम बातों में कम और काम पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो भी मेरा दोस्त बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और कंसल्टेंसी लेना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल मेरी दे रखी है, कंपनी प्रोफाइल है, प्लस व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। आप व्हाट्सएप कीजिए, फ्री होते ही आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्लांट लगाने से पहले कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे कहते हैं कि मुझे एल्युमिनियम का प्लांट लगाना है, कॉपर इनगोट प्लांट लगाना है, लेड इनगोट प्लांट लगाना है, बैटरी रिसाइकलिंग का प्लांट लगाना है। तो मैं उनको सजेशन यही देता हूँ कि सबसे पहले मुझे आप अपना इन्वेस्टमेंट बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिसर्च करके पूरा डिटेल दूंगा। अब सामने वाला मेरे से ये कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए और वो लगाना चाहता है 300 टन का महीने का प्लांट, तो उसके लिए सोच सकते हैं कि हाँ, वो लगा ले तो प्रॉफिट होगा। लेकिन कोई 25 लाख में 1 टन का लगाएगा प्लांट, तो उसमें कभी वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, क्योंकि कोई भी प्लांट लगाना आसान तो होता है, लेकिन उसका फाइनल जो प्रोडक्ट निकलता है उसको बेचने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक करनाल के हैं, उन्होंने एक प्लांट लगा रखा है। तो प्लांट लगा तो रखा है, उनको किसी कहने पे लगा लिया उन्होंने प्लांट लगाने के बाद उनके पास 40 टन माल पड़ा हुआ है गोडाउन में। एक हरियाणा के हैं, हरियाणा पानीपत में उन्होंने प्लांट लगाया है, उनके पास 60 टन पड़ा हुआ है इनगोट्स, बेच नहीं पा रहे हैं। मैंने उनको सैंपल मंगाया, जब मैंने चेक किया तो सैंपल वो कह रहे हैं 98 प्लस है, लेकिन जब मैंने सैम्पलिंग कराई तो 82% का माल निकल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि मैं ये प्लांट लगा के फंस गया हूँ। अब इसमें किसको गलती दी जाए? गलती एक्चुअली सामने वाले जो प्लांट लगाने वाला उसकी है। उसने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से ये प्लांट लगाया है, तो कैसे आगे चलेगा? प्लांट लगाने से पहले बहुत रिसर्च करना पड़ता है कि प्लांट कौन सा लगाना है, प्लांट सबसे पहले कहाँ लगाना है, फिर उसके बाद कौन सा प्लांट क्या हमें फर्नेस यूज़ करना है। फर्नेस ही बहुत टाइप की आती हैं। फिर उसके बाद फर्नेस का जो सोर्स होगा वो कौन सा होगा, ये भी डिपेंड करता है कि ऑयल का, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी, किस चीज़ का सोर्स होगा फ्यूल का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किस टाइप का स्क्रैप लेके किस क्वालिटी का माल बनाना है, फिर किस क्वालिटी का माल जो रेडी करेंगे हम, वो किस मार्केट को टारगेट करके हम बना रहे हैं। ये भी सब सही चीज़ें पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग 100 टन इनगोट बना के रख लेते हैं, फिर उनका बिकता नहीं है, फिर लास्ट में जाके घाटे में सौदा करते हैं और मार्केट रेट से 10-20 रुपये डाउन करके माल निकाल देते हैं, घाटा खा के बैठ जाते हैं। अब इसमें गलती किसकी है? गलती इसमें सारी है जिसने प्लांट लगाया है, क्योंकि उसने पूरा प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है। जिसने प्रॉपर रिसर्च करके काम करता है उसको कभी घाटा नहीं होता है। आप जितने भी बड़े लोग आप नाम लेके देखिए, वो सालों साल उसमें रिसर्च करते हैं, प्रॉपर उसमें गाइडेंस लेते हैं, फिर जाके वो प्लांट लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा है आपने कोई भी प्लांट लगा दिया। आज आपके पास पैसा है, आप इंटरनेट पर सर्च कर लें, 50 फर्नेस लगाने वाले लोगों को अपनी मशीन बेचने से मतलब है। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि मशीन से आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। उनको उन्होंने मशीन बेच दिया, उन्होंने कमीशन खा लिया, या मशीन लगाने के बाद आप क्या कर रहे हो, उनको क्या करना है। फंस कौन जाता है? जिसने लगाया है। और जो लगाता है उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि उसमें जो माल निकाल रहा है वो कहाँ बिकेगा, तो उसमें ये पूरे फंसने वाले गेम होते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर रिसर्च करना, उसके बाद किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना है। ये वीडियो मैंने इसलिए आज बनाई है क्योंकि मेरे पास 2-3 लोग का फ़ोन आया कि मेरे पास 100 टन पड़ा हुआ है इनगोट, कोई कह रहा 40 टन पड़ा है, कोई कह रहा 180 टन पड़ा हुआ है। तो ये सब मैं मार्केट से जो चीज़ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है उसको देख के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये आज मेरे पास आया था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि काम करना है, सोच समझ के करना है, भलाई कितना भी इन्वेस्टमेंट आपके पास हो। इन्वेस्टमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया में बहुत ऐसे पैसे वाले हैं, बहुत पैसा पड़ा है, लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है। किसी ने कोई इनको बता दिया कि इसमें कर लो, वो उसमें लग जाते हैं। किसी ने कहा ये प्लांट डाल लो, लगा तो लेते हैं प्लांट, लेकिन चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रॉपर रॉ मटेरियल की सोर्सिंग नहीं पता होती उनको कि माल कैसे बनाना है, मार्केट में किस क्वालिटी की डिमांड है, कैसे उसको सप्लाई करना है, इनगोट को कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके किस क्वालिटी का बनाना है और किस क्वालिटी की डिमांड ज़्यादा है।
तो ये सब पता होना ज़रूरी है, तब जाके एक अच्छा प्लांट सेटअप होता है। और मेरे पास भी ऐसे कई फ़ोन आते हैं कि उनको प्लांट कम पैसों में सेटअप करना है, तो मैं उनको साफ मना कर देता हूँ कि अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो प्लांट में कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, प्रॉपर ट्रेडिंग कीजिए। पहले ट्रेडिंग करके थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में बेसिक समझ लें, फिर उसके बाद प्लांट लगाएं। डायरेक्ट प्लांट लगा लोगे तो फंस जाओगे। पहले ट्रेडिंग करके समझे कि रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कैसे करते हैं, उसको क्वालिटी कैसे बनाई जाती है, तैयार कैसे किया जाता है, और फिर किस क्वालिटी का माल बनाना है उसका लास्ट में डिसीजन लिया जाता है। तो इतना कुछ होता है, लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। जब रिसर्च करने बैठोगे तो 1 साल भी कम पड़ जाती है। तो सोचिए समझिए फिर बिज़नेस को आगे कीजिए। आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिली होगी। और दोस्तों कोई भी मेरा दोस्त अगर मेटल स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो आप व्हाट्सएप कीजिए। आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अपना कैटलॉग भेज दूंगा, उसमें से आप मेरी सर्विस जो भी आपको चाहिए चूज़ करके आप मुझे बता देना, मैं आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ और लास्ट में बता दूं कि जो भी मेरी सर्विस होती है सारी पेड होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी कोई भी सर्विस नहीं है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही मैं जो वीडियो डालता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको देखिए। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करके बोल दीजिए, मैं उस पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। लेकिन दोस्तों मैं पर्सनली जो टाइम देता हूँ वो मेरा पेड सर्विस होता है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। फ्री आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच कीजिए। और दोस्तों मैं कोई भी झूठे वादे नहीं करता हूँ कि आपको ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा। जो भी होगा नेचुरली आपको भी समझ में आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए, जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।